एक सेकंड रुको। क्लास 11th अकाउंटेंसी में कितने लोग हैं जो ये सोच रहे होंगे, यार ये सब्जेक्ट तो हो ही नहीं रहा, जर्नल एंट्रीज तो बिल्कुल समझ ही नहीं आ रही, बस किसी तरह रट्टा मार के पास हो जाऊं। यही गलती है, यही वो गलती है जो तुम्हारी पूरी 11th क्लास बर्बाद कर सकता है। मेरा नाम हुसैन है और मुझे भी क्लास 11th पास किए हुए बरसों नहीं हो गए, और क्लास 11th अकाउंटेंसी में मैंने 95 प्लस स्कोर किया था, और इस साल मैं क्लास 11th अकाउंटेंसी वाले बच्चों को पढ़ा भी रहा हूँ। तो बेसिकली मैं दोनों तरफ से देख चुका हूँ, स्टूडेंट के नजरिए से भी और टीचर के नजरिए से। आज मैं तुम्हें वो 5 चीज बताने वाला हूँ जिसे अगर तुमने फॉलो कर लिया तो अकाउंटेंसी तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, नॉट जस्ट पासेबल, स्ट्रॉन्ग। इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि बीच में एक ऐसा सेक्शन है जो कि मोस्टली बच्चे स्किप कर लेते हैं और वही उन्हें वो ट्रैप में फंसा देता है। सबसे पहले एक बात सीधी कर लेते हैं। जब मैं खुद क्लास 11th में था तो अकाउंटेंसी पहले दिन से कभी इजी नहीं लगता। पहला चैप्टर, पहली जर्नल एंट्री को देख के मुझे जेन्युइनली लगा था कि यार इसे तो रटना ही पड़ेगा। बट फिर हाफ ईयरली के आते आते मैं समझ गया था कि यहाँ पे रोट लर्निंग वाला अप्रोच नहीं चलेगा। और अब जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं वही सेम पैटर्न नोटिस करता हूँ, और मैं नहीं चाहता कि आपको पूरा हाफ ईयरली लग जाए ये चीज रियलाइज करने में। तो बेसिकली प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं है, प्रॉब्लम है अप्रोच की, और उसी अप्रोच को हम फिक्स करेंगे आज के वीडियो में। तो टिप नंबर 1, अकाउंटेंसी एक लैंग्वेज है, सब्जेक्ट नहीं। सबसे पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अकाउंटेंसी को सब्जेक्ट की तरह मत पढ़ो। अकाउंटेंसी एक लैंग्वेज है, बिजनेस की लैंग्वेज। जैसे इंग्लिश में ग्रामर्स के रूल होते हैं, वैसे ही अकाउंट्स में भी तो है रूल, डेबिट और क्रेडिट के। जैसे सेंटेंस होते हैं वैसे ही जर्नल एंट्रीज होती है, और जैसे पैराग्राफ्स होते हैं वैसे ही लेजर्स होते हैं। अगर आप पहले दिन से यही माइंडसेट रखोगे कि मैं एक नया लैंग्वेज सीख रहा हूँ, तो आप कॉन्सेप्चुअली चीजों को समझोगे, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। जब भी नया कॉन्सेप्ट आए पहले पूछो कि ये क्यों होता है, कैसे होता है बाद में आएगा। टिप नंबर 2, क्लास 11th अकाउंटेंसी का सिलेबस देखो। पहले 3 चैप्टर है बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इक्वेशन, रूल्स ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट। यही फाउंडेशन है, यही सब कुछ है। अगर यहाँ वीक हो गए तो बाकी पूरा साल स्ट्रगल करोगे। जर्नल नहीं आएगा, लेजर्स नहीं आएगा, ट्रायल बैलेंस नहीं आएगा, और अकाउंटिंग इक्वेशन तो भूल ही जाओ। मैंने अपने पीयरमेट्स देखे जो अक्टूबर में रोते हैं कि कुछ समझ नहीं आ रहा, उनका प्रॉब्लम जून जुलाई से नहीं होता, उनका प्रॉब्लम होता है बेसिक्स में। पहले 3 चैप्टर इतनी बार पढ़ो कि तुम्हें नींद में भी पता हो कि एसेट डेबिट होगा या क्रेडिट। टिप नंबर 3, हर एंट्री के पीछे एक स्टोरी है, वो स्टोरी समझो। ये वाली टिप मेरी पर्सनल फेवरेट है। हर जर्नल एंट्री में एक ट्रांजैक्शन है, और हर ट्रांजैक्शन में एक रियल लाइफ स्टोरी। एग्जाम्पल लो, गुड्स परचेज फॉर कैश 10,000 रुपीज। अब रट्टे मारने वाले स्टूडेंट्स बोलेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, खत्म। कॉन्सेप्चुअल स्टूडेंट्स बोलेंगे एक दुकान वाले ने 10,000 रुपए कैश देके परचेज किया, मतलब गुड्स खरीदे। तो गुड्स जो कि रियल अकाउंट है वो व्हाट कम्स इन हुआ, इसलिए डेबिट। और कैश जो कि रियल अकाउंट ही है वो बिजनेस से बाहर गया तो व्हाट गोज आउट, इसलिए क्रेडिट। सिंपल एज दैट। सेम एंट्री, लेकिन एक के लिए सिर्फ मार्क्स है और दूसरे के लिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। जब तुम ऐसे पढ़ोगे, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन, रिजर्व, सब चीज क्लिकेबल लगेगा। एनसीईआरटी के हर एक एग्जाम्पल में पहले ये लिखो कि रियल लाइफ हो क्या रहा है, और फिर एंट्री सॉल्व करो। टिप नंबर 4, practice without understanding is equal to zero, but understanding without practice is also equal to zero। बहुत लोग बोलते हैं कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, मैं भी बोलता हूँ, लेकिन अगर तुम सिर्फ समझते रहे और क्वेश्चन नहीं कर रहे तो एग्जाम में भी कुछ नहीं आएगा। लेकिन अगर तुम सिर्फ क्वेश्चन कर रहे हो और कुछ समझ नहीं रहे तो भी एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि अकाउंटेंसी एक स्किल सब्जेक्ट है। जैसे स्विमिंग सिर्फ देखने से तो आती नहीं है ना, हाथ पैर चलाने पड़ते हैं, वैसे ही अकाउंटेंसी में भी हाथ चलाने पड़ेंगे। और गलती करो, गलती जरूर करनी चाहिए, लेकिन अगर आप गलती कर रहे हो और उसे समझ के चेक नहीं कर रहे कि आपने कहाँ गलती की और कैसे इंप्रूव कर सकते हो, फिर वो वेस्ट है। तो गलती करने के बाद आप चेक करो कि आपने क्या गलती की और उसे आप इंप्रूव करो। यही प्रैक्टिस आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगा अकाउंटेंसी में। रोज का एक रेजोल्यूशन रखो, डेली 5 क्वेश्चंस करो। कोई भी चैप्टर चल रहा हो, 5 क्वेश्चन डेली करो, ताकि उससे आपकी फॉर्मेट की प्रैक्टिस होगी, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, और आपको पता चलेगा कि मैं टाइम कैसे मैनेज कर सकता हूँ इन द स्कूल। एनसीईआरटी के एग्जांपल्स और एंड ऑफ द चैप्टर क्वेश्चंस, तो ये तो आपके बेयर मिनिमम है। उसके बाद आप डीके गोयल या फिर कोई से भी गाइड से अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। टिप नंबर 5,
रिवीजन का सिस्टम बनाओ। अकाउंटेंसी भूलने वाला सब्जेक्ट है। दिस टिप नॉट एवरीवन विल टेल यू, बट इट्स ब्रूटली इंपॉर्टेंट। अकाउंटेंसी में अगर तुम आज एक क्वेश्चन कर रहे हो और वही क्वेश्चन फिर से 15 दिन बाद खोल रहे हो, तो मैं गारंटी देता हूँ आप भूल गए होंगे। ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये मेमोरी का नेचर है। जो प्रैक्टिस में नहीं रहता वो मेमोरी से जाता है। इसीलिए एक सिंपल सिस्टम बनाओ। हर फ्राइडे उस वीक के सारे चैप्टर के 3 से 5 क्वेश्चन दोबारा रिवाइज करो। हर मंथ के एंड में एक पूरे चैप्टर का मॉक टेस्ट दो और एग्जाम के 1 महीने पहले सिर्फ रिवीजन, कोई न्यू कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। इसलिए अपना सिलेबस प्लान करके चलो। ये वाला सिस्टम फॉलो करने वाले स्टूडेंट्स आर नॉट टॉपर बाय लक, दे आर टॉपर्स बाय डिजाइन। अब एक चीज बोलना चाहता हूं मैं, जो शायद कोई नहीं बोलेगा तुम्हें। अकाउंटेंसी में जो स्ट्रगल करते हैं वो स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम्स मार्क्स नहीं होते हैं, उनका प्रॉब्लम होता है सेल्फ बिलीफ। पहले वीक में कोई चीज समझ नहीं आया तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि ये सब्जेक्ट मेरे लिए नहीं है। मैंने खुद देखे अपने पीयरमेट्स को, जो बोलते थे कि कुछ समझ नहीं आ रहा, और 2 महीने कंसिस्टेंसी के बाद वही लोग मेरे से पहले क्वेश्चंस करते थे। तो अगर अभी तुम्हें लगता है कि मुझसे नहीं होगा, तो इट्स ओके, दिस फीलिंग इज नॉर्मल, बट उस फीलिंग को तुरंत मत मानो। मैं हमेशा बोलता हूँ अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो तुम्हें रिवॉर्ड करेगा इफ यू आर कंसिस्टेंट। इट्स नॉट अबाउट बीइंग स्मार्ट, इट्स अबाउट शोइंग अप एवरी सिंगल डे। जो रोज थोड़ा थोड़ा करते हैं वो एग्जाम में बहुत आगे पहुंचते हैं। तो क्विक रिकैप करते हैं। फर्स्ट, अकाउंटेंसी को लैंग्वेज की तरह ट्रीट करो। सेकंड, पहले 3 चैप्टर सॉलिड करो। थर्ड, हर एंट्री के पीछे की स्टोरी समझो। फोर्थ, रोज 5 क्वेश्चन। और फिफ्थ, रिवीजन का एक सिस्टम बनाओ। फ्राइडे रूल फॉलो करो। ये 5 चीज अगर तुमने फॉलो कर दी तो अकाउंटेंसी तुम्हारी वीकनेस नहीं, तुम्हारी स्ट्रेंथ बन जाएगी। अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि मैं ऐसी क्लास 11th अकाउंटेंसी और कॉमर्स के बारे में वीडियोस लाता रहता हूँ। और अगर आपको मुझसे अकाउंटेंसी पढ़नी है तो मेरी प्लेलिस्ट है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। इन सब चीज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कमेंट्स में लिखो विच टिप वाज द मोस्ट हेल्पफुल फॉर यू, या फिर आपको कोई ऐसा चैप्टर लग रहा है जो आपके लिए डिफिकल्ट है तो वो भी बताना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।